और मेरी फ्रेंड है, उसने लिया अपना नया घर, नए घर की खुशी में ये मिठाई आप सबको भी मुंह तो में और उस नहीं मैंने नहीं लिया मैंने क्या बोला है, उसकी खुशी में उसने मुझे दी है, मैंने ये बोला है। तो मेरी फ्रेंड ने जो अपना नया घर लिया है उस खुशी में उसने दी थी ये हल्दीराम के मिठाई। तो ये हम सब एंजॉय कर रहे थे, तो इसलिए भैया तुम्हें मुबारक हो, तुम लोग देख रहे हो तो भाई दूधो नहाओ पूतो फलो। हाय गुड मॉर्निंग, राधे राधे। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। और मेरा काम सारा हो चुका है। सारे काम करने के बाद, सारी चीज़ें होने के बाद सिम गैस पे मैं चाय वाय रख कर ही आई थी। चाय वाय रखने के बाद पूजा वूजा भी मेरी सारी हो चुकी है, पूजा वूजा भी मैंने कर ली है। कल क्या था पर कल मंडे था, संडे था, संडे में छुट्टी रहती है। सारी चीज़ें हो गई। चाय वाय सिम गैस पे मैं रख कर आई हूँ, बन गई होगी फिलहाल, तो जाके देखती हूँ बन गई होगी। रोज़ की तरह ही मतलब बन जाती है वैसे तो। जाके चाय वाय पिए, चाय वाय पी के फिर देखें खाने पीने का कुछ जुगाड़ उगाड़ कुछ देखें क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, उस हिसाब को करते हुए उस चीज़ों को करते हुए फिर मैं अपना देखती हूँ। बच्चे कोई गए नहीं है अभी तक, बड़े वाला भी आलस मार रहा है, कह रहा आज मैं नहीं जाऊँगा। छोटे वाला की भी रिविज़न वगैरह चल रही है या कुछ भी जो भी चीज़ें हो रही है उसकी, तो वो सब चीज़ें हैं। इन सब का करते हुए देखते हुए सारी चीज़ों को अब और बहुत नहीं भाग गई, यहीं बैठी हुई थी देख रही थी। हाँ चलो बाकी चीज़ें जैसे होती रहेगी। मुझे एक जगह शायद जाना है, पक्का है नहीं, हो सकता है जाऊँ, नहीं हो सकता नहीं भी जाऊँ, जो पता नहीं, अभी कुछ है नहीं ऐसा डिसाइड, अभी पक्का डिसाइड नहीं है। देखूँगी निकलती हूँ नहीं निकलती हूँ, निकलना होता है नहीं निकलना होता, हिसाब से देखना पड़ेगा। फिलहाल और जैसा भी होगा वो तो पता चलेगा। पर अभी इतना ही है, सिर्फ चाय पीते हैं। आओ चलो चाय पीते हैं साथ में, कम चाय पीते हैं, आ जाओ। हमारे सबके नाश्ता वास्ता करने के बाद छोटे वाले की डिमांड है, कह रहे मैं तो कॉफ़ी पी। मैंने कहा भाई ठीक है तो कॉफ़ी पी ले, तो उसके लिए बन रही है कॉफ़ी। तो उसके लिए मैं कॉफ़ी बना रही हूँ। काम मेरा सारा हो ही चुका है, जैसा कि सब सुबह ही हो जाता है मेरा काम, सारी चीज़ें हो गई है। सिर्फ छोटे की डिमांड, मैं चाय पी ले, चाय बनी हुई, कह रहे नहीं मेरे को चाय नहीं पीनी, मुझे पीनी है कॉफ़ी। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं कॉफ़ी मैं बनाती हूँ तेरी। तो उसके लिए दूध रखा हुआ है उबलने के लिए, दूध हो जाए उसके बाद मैं उसको कॉफ़ी देती हूँ। और क्या है, पापा के लिए बनाऊंगी दलिया। कल भी उनको खिचड़ी दी थी, सुबह भी दोपहर में खिचड़ी दी थी, क्योंकि मेरे पास दलिया ख़त्म हो गया था। तो कल रसोई का सामान, तो रसोई का सामान के आने के बाद अब दलिया वलिया करूँगी, उसके बाद दलिया वाला बनाती हूँ पापा के लिए। चाय वाय मैं तो खैर पी चुकी हूँ, पर फिर भी कॉफ़ी का नाम आया और कॉफ़ी मैं ना पीऊँ, तो मैं कहा चलो भाई मैं भी अपनी लगे हाथ बहती गंगा में हाथ धो लूँ, तो मैं भी अपनी कॉफ़ी बना ही रही हूँ हाथ के हाथ में। चलो मैं भी कॉफ़ी ही पी लूँगी। सारी चीज़ें भी तो हो ही गई है, सारे काम भी हो चुके हैं। मैं डेजी के साथ अभी कर रही थी प्रैंक। मैं डेजी मैं आज तक नहलाते रहती हूँ, मैं काम तो हो गया। वो बैठी हुई छुप के कोने में, दिखाऊँ उसको कैसे बैठी है, बिल्कुल कोने में बैठी हुई है छुप कर। वो बाकी चल नाई नहीं करेंगे, चला नाई नहीं करेंगे, चल नाई नहीं करेंगे, नहीं क्या हो गया? उस कोने से मैं पकड़ नहीं सकती तेरे को, उधर से नहीं पकड़ पाऊंगी। चल नहीं करेंगे, नहीं आओ चलो ये बैठती है यहाँ पे छुप के, ये सोचते हैं मुझे कोई देखता, और मुँह वहाँ पे उधर जो जगह खाली है उधर डाल लेती है बिल्ली की तरह, कि मुझे अब ये देख नहीं पाएंगे, है ना भाई। वो बिल्ली वाली कहावत है ना, वो बिल्ली जब कहते हैं दूध पीती है आंखें बंद कर लेती है कि मुझे कोई देखे नहीं, तो ये क्या करती है उधर मुँह छुपा लेती है और सोचते हैं कि कोई मुझे देखेगा नहीं, ना कोई मुझे पकड़ के नहवाएगा। तो वो चीज़ है। वही बैठी हुई तो बहुत देर से, मैं क्या बेचारी को उसको तंग करूँ। अभी से सुबह ना इसको होता है तो अपने बिस्कुटों का चस्का, जैसे इंसान को होता है चाय का चस्का, नाश्ते का चस्का, ये खाती है अपने सुबह बिस्कुट। ले बच्चे, हाँ जी भाई साहब। बड़े कप में चाहिए थी कॉफी की, छोटे चाय के कप में कौन पीता है? तो कॉफी के लिए क्या बाल्टी में दूं कॉफी के लिए होता है जो रख रखा, तो कोई बात नहीं, तू कॉफी इसमें पी ले भाई। क्या बोलते हो यार, इसमें लोग दुनिया चाय पीते हैं और उसमें आप मेरे को चाय देते हो, इसमें बल्कि चाय देनी चाहिए, उसमें मेरे को कॉफी चाहिए। अब भाई अब इसको चाय कॉफी का चाय के अलग कप भी अलग अलग चाहिए, बताओ यार कैसी दुनिया है। बिछाने में दिख रहा है कुछ भी नहीं बतानी यार, तो इसलिए उसमें करके अब इसी को मैं पी ले चाय के कप में। कह रहे मुझे चाय का कॉफी का कप अलग चाहिए। और जो पीछे दिख रहा है नया ये कार्टून है, ये कार्टून देखता रहता है।
हाँ। तो मतलब ये जिनको प्रूफ समझ नहीं देता आता है, वो लोग तो कार्टून ही बोलते हैं। ये प्रूफ देता है कि हाँ मैं कार्टून हूँ। जिनको समझ नहीं आता वो लोग तो कार्टून ही बोलेंगे। जैसे तू कार्टून। हाँ ठीक है। इंसान बोल के खाना मांग लेता है कि मुझे भूख लग रही है, रोटी दे दो। और मेरी डेज़ी पता है कैसे खाना मांगती है? उसको जब भूख लग रही होती है तो वो पता क्या करती है? वो आ जाती है रसोई के आगे, रसोई के आगे बैठ जाएगी, फिर पहले रसोई के आगे बैठेगी सबसे पहले आके, फिर रसोई में से उधर से बैठ के फिर मुझे देखेगी, फिर रसोई की तरफ देखेगी, फिर मुझे देखेगी, फिर रसोई की तरफ देखेगी। तो इसका ये नाटक होता है और ये बैठी हुई गुड्डा तो ये मांग रही है मुझसे खाना। मैं कहा चल भाई, और टाइम भी हो चुका है, वैसे 2 बजने वाले थे। मैं कहा चल भाई मैं तेरे को खाना वाना दूँ। पापा अभी तक पार्क से आए नहीं है, 2 बज गए हैं। अब उनके लिए जो भी बनाओ, दलिया खिचड़ी टाइम से बना के रख लेते, फिर वो हो जाता है टाइट। फिर उनके वो होते हैं कि ये तो ऐसा बना है, मेरे से खाया नहीं जा रहा और मेरे से हुआ नहीं जा रहा। और दूसरा बंदा जो है, अब क्या करूँ, मैं तो उस हिसाब से बना के रख लिया था, 2 बज रहे अभी तक आए नहीं है। अब ये फिर हो जाती है टाइट चीज़ें, खिचड़ी विचड़ी, क्योंकि गर्म ही अच्छी लगती है। अब क्या करें, देखते हैं जो भी होगा। फिलहाल मैं बच्चों को इनको रोटी वोटी दूँ, मेरी बेटी को भी भूख लग रही है। चलो मम्मा, माँ माँ माँ। इन औलादों का नहीं लगता घर पे दिद्दा, इनका कर रहा है घूमने का मन, और इनको ये नहीं पता गाड़ी भैया पानी से नहीं चलती, पेट्रोल है उसमें, पेट्रोल भी नहीं, सीएनजी वाली है। सीएनजी भी 76 रुपए किलो वो है। हाँ 76 रुपए किलो। तो है अभी ये ड्रामा नाटक पूरा का पूरा इनके हो रहे बावड़े। चलो यार, मैं गई थी किसी काम से बाहर, और ये बच्चे इतने कमीने हैं, इन्होंने चाय नहीं बनी, चाय वाय तो कुछ बनी नहीं। तो है हाँ, हर चीज़ तुझे करनी है। और मेरी फ्रेंड है, उसने लिया अपना नया घर, नए घर की खुशी में ये मिठाई, आप सबको भी मुंह में। और उस नहीं, मैंने नहीं ली है। मैंने क्या बोला है, उसकी खुशी में उसने मुझे दी है, मैंने ये बोला है। तो मेरी फ्रेंड ने जो अपना नया घर लिया है, उस खुशी में उसने दी थी ये हल्दीराम के मिठाई। तो ये हम सब एंजॉय कर रहे थे, तो इसलिए भैया तुम्हें मुबारक हो, तुम लोग देख रहे हो तो भाई दूधो नहाओ पूतो फलो। तो वो सब चीज़ें हैं। पार्टी अच्छी थी, खाना पीना भी अच्छा था। और लास्ट में अकेले अकेले चले जाते हो मिठा मेरा ओ भाई, मेरा बेटा बोल रहा है अकेले अकेले चली जाती है मम्मी उसमें पार्टी में, उसको नहीं लेके आई। आगे से भैया मेरे लोंडे को भी बुलाना, बोल दे, कह रहा आगे से मैं भी चलूंगा। रसमलाई खा के आए हो? मैंने को बोला रसमलाई, कह रहा मेरे लिए कहा है। रसमलाई बहुत ज्यादा पसंद है मेरे को मिठाइयों में। अगर किसी को पता ना हो तो, अगर कोई भी हमारे घर आया था ना तो गिफ्ट में रसमलाई लाए प्लीज। देखा पागल को, रसमलाई बहुत ज्यादा अच्छी लगती है मेरे को। तो बस बाकी कुछ अच्छा नहीं लगता, रसमलाई और काजू कतली बस, और सोन पापड़ी, इन तीनों के अलावा कोई अगर घर पे आया तो कुछ मत लाना, वरना घर पे ही मत आना। ये बदतमीज। ये 3 जरूर चीजें लाना, वरना घर मत आना। कह रहा अकेले अकेले चले गए, मुझे नहीं लेके गए। अब इसको मैं क्या बोलूँ, क्या मतलब इनको बच्चों की पार्टी थी, कोई दिमाग खराब करता है ये। तो क्या होता, ज्यादा दारू वगैरह होती मंगलवार को मंगलवार का क्या लेना देना, बदतमीज। दारू और मंगलवार का क्या लेना। शाम की चाय वाय बनाई, शाम की चाय वाय बनाने के बाद मैंने दी पापा को भी देने के बाद बच्चों को भी दी। पर बच्चों को चाय वाय देने के बाद फिर मैं यहाँ पे लगी थी इनके साथ दिमाग ख़राब। ये बड़े मेरा दिमाग ख़राब कर रहे थे। इनको बड़ा मलाल हुआ कि हमारी माँ अकेले अकेले क्यों घूम कर आ गई। तो बस मैं उनको बोल रही थी, मैं कहा भाई तुम क्या करते हम लेडीज़ की पार्टी में या फिर जो भी था। तो वह कह रहे नहीं हमको एक तरफ बैठ जाते, हम ये था वो था ऐसे ही, मतलब ये मेरा दिमाग ख़राब कर रहे थे। इसी चीज़ में बड़े छोटा वाला दिमाग ख़राब करता तो बड़े वाला कहाँ पीछे रहने वाला था। वो तो भैया कहते हैं ना कि एक शेर तो दूसरा सवा शेर, वो वाली बात होती है। तो वो भाई साहब भी अपने ताम झाम लेके आ गए। मैं कहा ये क्या है, तो कह रहा है मम्मी। मैंने कहा हाँ क्या करूँ, मैं चाय पी रही हूँ। तो कहता अच्छा चाय पी लो। मैं कहा क्या करूँ फिर चाय पी के, कह रहा तो मेरे ना कपड़े प्रेस कर दो। मैं तेरी ऐसी तैसे, मैं रुक जा, मैं कहा तेरे को मैं बताती हूँ। मैं चाय रख के मैं उसको बोल रही हूँ इधर आती हूँ। मैं कहा तुझे मैं बताऊँ। इतने सारे कपड़े लेके आ गया प्रेस के लिए। मैंने कहा भाई मैं कहा अभी तक चाय पी के मुझे बनाना है खाना भी। तो कह रहा हाँ तो मैं कौन सा अभी ये कह रहा हूँ। तो मैं कहा अच्छा फिर, कह रहा पहले आराम से मैं कहा चाय पी लो। मैं कहा ठीक है। मैं कहा ये ना, मैं कहा निकम्मी औलाद है मेरी, छोटा तो छोटा बड़े वाला भी मेरा कम नहीं है। तो फिर क्या था, कहता है मम्मी आराम से पहले चाय वाय पी लो। मैं कहा भाई, मैं कहा तुम सांस लेने दो,
कुछ करने दो, चाय वाय पीने दो तो मैं पीऊँ भी। मैं कहा अभी तो खाना भी बनाना है, मैं कहा मैं करूँगी खाना वाना बनाने के बाद तेरी, मैं कहा क्योंकि दादा का फिर खाने का टाइम हो जाता है। तो बस उसको वही समझाते हुए आगे बढ़ते हुए ये खाने में बनाया मैंने पालक पनीर। इसको पालक पनीर को हो गया, सारा मसाला सारा बन गया, सारी चीज़ें करी, सारी चीज़ें कर दी हैं, इसमें पनीर वनीर भी डाल दिया। इसको पकने देती हूँ, ये पकता रहेगा अपना सेम गैस पर। यहाँ मैंने चढ़ा रखी पापा के लिए खिचड़ी। पापा की यहाँ खिचड़ी बनी है, बन रहा है पालक पनीर। सारी चीज़ें वैसे ऑलमोस्ट सब्जी बनी रही है, सिम गैस पर सब्जी बनी ही रही है। उधर पापा की खिचड़ी भी रख दी है, वो भी मंदी गैस पे सिम गैस पे बन रही है। काम तो मेरा ऑलमोस्ट सारा हो ही चुका है। कपड़े मैं धोती हूँ बुधवार को, फिर बुधवार की जगह मैंने मशीन लगाई है इस टाइम मतलब इस टाइम। कल मुझे बहुत सारा काम है, कल मुझे मरने की भी फुर्सत नहीं है, इसलिए तो मैंने कपड़ों का काम अभी निपटा दिया। मैं कहा भाई कपड़े अभी धो दूँगी, पहले पापा को खाना वाना दे के फ्री हो जाऊँ, उसके बाद धोऊंगी मैं कपड़े। और ये बालक जा रहे हैं शादी में, इनके कपड़े ज़रा प्रेस कर दूँ। एक नहीं जा रहा, दूसरा जा रहा है। बालिका हमारी बालिका बधू जा रही है शादी में, तो उसके लिए कर रही हूँ मैं कपड़े प्रेस, अपनी इस बड़ी बालिका बधू के लिए। इसके लिए जरा मैं कपड़े प्रेस कर दूँ, उसके बाद मिलती हूँ आराम से। पता था तो करवा के लिया था। हाँ कहाँ से? जला दूंगा साले को, इसको जला दो हैं? जला दो। जला दूंगा। जूम अबे ये क्या जूम है? हाँ कपड़े ना इतने भी फिटिंग के मत लिया करो कि एक बार क्या दूसरी बार आए ना। हाँ समझा। ये खुद मेरे इस वाले हाथ से वो छोटे लग रहे हैं, इसके क्या आएंगे? सब बनाते चल जाएगा। ये हो गया बाप जी का खाना तैयार। ये उनके लिए बनाई थी खिचड़ी, और सब्जी तो हमने सबने एक ही बनाई है, तो उनको थोड़ा सा बस ग्रेवी सी दी है, पनीर 1-2 पीस ही दिए क्योंकि उनसे चलता नहीं है। ये है उनका खाना, मैं उनको ज़्यादा नीचे दिया हूँ। जैसे मैंने बताया मैं कपड़े धोती हूँ बुधवार को, वैसे बुध शुक्र या संडे, पर कल मेरे को टाइम है नहीं बिल्कुल भी, तो कपड़े मैं धो रही हूँ इस टाइम। खाना वाना सबको पापा को सबको मतलब पापा को दे दिया है। पापा को खाना वाना देने के बाद अभी बच्चे खाएंगे 9 बजे तक, तो मैं सोच रही हूँ अभी टाइम 1 घंटा पड़ा है, तो उस 1 घंटे को यूज़ करते हैं मैं धो लूँ कपड़े। कपड़े धो लूँ, मेरी मशीन एक बार की हो गई है, एक बार के और कपड़े रह गए, आई रही होगी आवाज़। इसको धो के फिर मैं आराम से फिर बच्चों को दूँगी, उसके बाद खाना वाना। काम वाम भी भैया बहुत ज़रूरी होते हैं, क्या करें, कहीं आना जाना भी पड़ता है, सब चीज़ें सारी चीज़ें करने के बाद अब कपड़े वपड़े धो के उसके बाद करेंगे बाकी के काम। कोई काम है नहीं वैसे, खाना वाना तो बन ही गया है, और बस अभी कपड़े वपड़े धो के जब तक कपड़े वपड़े धोंगे इतना टाइम हो जाएगा, बच्चों को खाना वाना दूँगी, उसके बाद देखते हैं क्या है क्या नहीं। अभी कपड़े धो लूँ पहले मैं। सबको खाना वाना तो मैंने दे दिया, सबने खाना वाना खा भी लिया है। एक सेकंड फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ आपके व्यूअर्स को, जितने भी लोग हैं, अगर हमारे घर पे आना है तो सुनो, अरे सुनो, तो रसमलाई, काजू कतली या सोन पापड़ी, इन तीनों में से कुछ एक आना चाहिए। अगर कुछ अलग आए इन तीनों में से तो हमारे घर मत आ जाना, घर के बाहर चले जाना। अगर घर पे आना तो ये तीनों की चीजें आनी पड़ेगी। सबको खाना वाना दे दिया गया है, पापा ने भी खाना वाना खा लिया, मेरे कपड़े वपड़े भी धुल गए हैं, तीनों चीज। कपड़े वपड़े धुलने के बाद मैंने बच्चों को भी खाना वाना दे दिया, और सारी चीजें हो भी गई है। क्या सही कह रहा हूँ मैं? सारी चीजें होने के बाद अब बस वेट हो रहा है खाना वाना दे के, उनको खाना वाना देने के बाद अपना भैया लेटे,
सुबह क्योंकि जल्दी उठना है, सारी चीज़ें हैं। खाना वाना हम सब ने खा लिया, ये हमारी कुत्ता ने भी खाना वाना खा लिया, सोई पड़ी है, लेटी सो नहीं रही, ऐसे ही बैठी हुई है, लेटी हुई है बस। तो बस सारी चीज़ें अभी हो ही गई है। अब रविंदर जी आए तो वो खाना वाना दे के बस अपना लेटे लाटे वो भैया नींद पूरी करे, सुबह उठना है जल्दी, इसलिए गुडा सारे काम वाम होने के बाद, सबका खाना वाना खाने के बाद, हर चीज होने के बाद, अब बारी सीरियल देखने के बाद, सीरियल देखने के बाद, हर चीजें होने के बाद, खाना वाना खाने के बाद, खाना वाना सबको खिलाने के बाद, अब बारी आती है इस ब्लॉग को एंड करने की। आजकल लोग सबका कह रहा हूँ आपने खिलाया सबको अपने हाथों से, मतलब दिया तो मैंने ही है भाई करके। तो वो सब चीज़ें आज के हम लोग के यहीं पे बारी आती है ख़त्म करने की। आज के लोगों को यहीं पे एंड करते हैं। आप सबको कल सुबह तक के लिए गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय। अब आपको मिलेंगे हम कल। सब्सक्राइब वरना बंदूक